हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर भगवान श्री संभावनाथ जी का जीवन परिचय। यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो अब हम सुनते हैं हम भगवान संभावनाथ का जीवन वृतांत। जम्मू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर कच्छ देश नाम का देश था। उसका राजा विमल वाहन था। उसे किसी कारणवश संसार से वैराग्य हो गया, या जिससे पांचों इंद्रियों के विषय भोग काले भुजंग की तरह दुखदायी मालूम होने लगे थे, और उन्होंने दीक्षा लेकर मुनि पद ग्रहण कर लिया था। मुनिराज विमल वाहन यही सोचा करते थे कि इन दुखी प्राणियों का संसार सागर से कैसे उद्धार हो सकेगा। दर्शन, विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन किया करते थे, जिससे उन्हें तीर्थंकर नाम नमक पूर्ण प्रकृति का बंध हो गया। अंत में समाधि पूर्वक शरीर त्याग करके ग्रीव के सुदर्शन नामक विमल विमान में अहिमिंद्र हुए। वहां उनकी आयु 23 सागर प्रमाण थी। उनके जन्म से ही अवधि ज्ञान था, और शरीर में अनेक तरह की रिद्धियां थी, और वह अभी मंत्र लाते थे। और यही अहमिंद्र आगे चलकर संभवनाथ भगवान हुए। वर्तमान परिचय। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में श्रावस्ती नाम की एक नगरी है। उस नगरी की रचना बहुत ही मनोहर थी। वहां गगनचुंबी भवन थे, जिन पर अनेक रंगों की पताका फहरा रही थी। जगह जगह पर अनेक सुंदर वापिकाएं थीं। उन वापिकाओं के तटों पर मराल बाल क्रीड़ा किया करते थे। उनके चारों ओर अगाध जल से भरी हुई परिखा थी, और उसके बाद ऊंची शिखरों से मेघों को छूने वाला प्रकारकोट था। जिस समय की यह कथा है, उस समय वहां दराज नाम के राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा, सौम्य और साधु स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश और काश्यप गोत्र में हुआ था। उनकी महारानी का नाम सुयशा था। उस समय वहां महारानी सुयशा के समान सुंदरी स्त्री दूसरी नहीं थी। वह अपने रूप से देवांगनाओं को भी तिरस्कृत करती थी। तब नर नारी एवं देवियों को तो बात ही क्या थी। दोनों दंपति सुखपूर्वक अपना समय बिताते थे। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। ऊपर जिस आंध्र का कथन कर आए हैं, उसकी वहां की आयु जब केवल 6 माह की बाकी रह गई, तब से राजा राज्य के घर पर प्रतिदिन असंख्य रत्नों की वर्षा होने लगी। रत्न वर्षा के सिवाय और भी अनेक शुभ शकुन होने लगे थे, जिससे राज दंपति आनंद से फूले न समाते थे। एक दिन रात्रि के पिछले पहर में महारानी सुसेन ने सोते समय ऐरावत हाथी आदि को लेकर 16 स्वप्न देखे, और स्वप्न देखने के बाद मुंह में प्रवेश करते हुए एक मदममता हाथी को देखा। प्रातः होते ही उसने पतिदेव से स्वप्न का फल पूछा। राजा द्विआज्य ने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा कि आज तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर पुत्र ने अवतार लिया है। पृथ्वी तल में तीर्थंकर के जैसा पुण्य किसी का नहीं होता। देखो ना, वह तुम्हारे गर्भ में आया भी नहीं था कि 6 माह पहले से प्रतिदिन असंख्य रत्न राशि बरस रही है। कुबेर ने इस नगरी को कितना सुंदर बना दिया है। यहाँ स्वप्नों का फल बतला रहे थे, वहां भावी पुत्र के पुण्य प्रताप से देवों के अचल आसन भी हिल गए, जिससे समस्त देव तीर्थंकर का गर्भावती समझकर उत्सव मनाने के लिए श्रावस्ती आए, और क्रम क्रम से राज मंदिर में पहुंचकर उन्होंने राजा रानी की खूब स्तुति की, तथा उन्हें स्वर्गीय वस्त्र आभूषणों से खूब पुरस्कृत किया। गर्भावती का उत्सव मनाकर देव अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए, और कुछ देवियों को जिन माता की सेवा के लिए वहीं पर छोड़ गए। देवियों ने गर्भ शुद्धि आदि को लेकर अनेक तरह से महारानी सुसेना की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। राज दंपति भावी पुत्र के उत्कर्ष का ध्यान रख मन ही मन हर्षित होते थे। जिस दिन आंध्र भगवान संभावनाथ का जीव ने सुसेना के गर्भ में अवतार लिया था, उस दिन फाल्गुन कृष्णाष्टमी का दिन था। वृक्ष नक्षत्र का उदय था, और प्राचीन दिशा में बाल सूर्य कुमकुम रंग बरसा रहा था। देव को रियो की शुश्रूषा से और विनोद भरी वार्ताओं से जब रानी के गर्भ के दिन सुख से बीत गए, उन्हें गर्भ संबंधी कोई कष्ट नहीं हुआ। तब कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन मृग नक्षत्र में उनके पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न होते ही आकाश से असंख्य देव सेनाएं श्रावस्ती नगरी के महाराज दराज के घर आए। इंद्र ने इंद्राणी को भेजकर प्रसूति गृह से जिन बालक को मंगवाया, पुत्र रत्न की स्वाभाविक सुंदरता देखकर इंद्र आनंद से फूलना समाता था। आई हुई देव सेनाओं ने पहले के 2 तीर्थंकरों की तरह में रूप पर इनका भी जन्माभिषेक पिता को सौंप दिया। बालक को देखने मात्र से ही कम अर्थात सुख शांति प्राप्त होती थी, इसलिए इंद्र ने उनका शंभव नाम रखा था। शंभव अपने दिव्य गुणों से संसार में भगवान कहलाने लगे। देव और देवेंद्र जन्म के समस्त उत्सव मानाकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। भगवान शंभव द्वितीया की चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे अपनी बाल सुलभ अनर्गल लीलाओं से माता पिता बंधु बांधव को सतत हर्षित किया करते थे। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान पीला था। भगवान अजीतनाथ से 30 करोड़ वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था।
इस अंतराल के समय धर्म के विषय में जो कुछ शिथिलता आ गई थी वह इनके उत्पन्न होते ही धीरे धीरे विनष्ट हो गई। इनकी पूर्ण आयु 60 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 400 धनुष प्रमाण थी। जन्म से 15 लाख पूर्व बीत जाने पर इन्हें राज्य विभूति प्राप्त हुई थी। इन्होंने राज्य पाकर अनेक सामयिक सुधार किए थे। समय की प्रगति देखते हुए आपने राजनीति को पहले से बहुत कुछ परिवर्तित और परिवर्धित किया। पिता दराज ने योग्य कुलीन कन्याओं के साथ इनका विवाह किया था, इसलिए वे अनुरूप भार्याओं के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग तक राज्य करते रहे। एक दिन वे महल की छत पर बैठे हुए प्रकृति की सुंदर शोभा देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक श्वेत मेघखंड पर पड़ी हवा के वेग से क्षण भर में वह मेघखंड विलीन हो गया, कहीं का कहीं चला गया। उसी समय भगवान शंभवनाथ के चारित्र महनीय के बंधन ढीले हो गए थे, जिससे वे संसार के विषय भोगों से सहसा विरक्त हो गए। वे सोचने लगे कि संसार की सभी वस्तुएं इस मेघखंड की भांति क्षणभंगुर हैं। एक दिन मेरा ये दिव्य शरीर भी नष्ट हो जाएगा। मैं जिस स्त्री पुत्रों के मोह में उलझा हुआ आत्महित की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहा हूं, वे एक भी मेरे साथ न जावेंगे। इस तरह भगवान शंभवनाथ उदासीन होकर वस्तु का स्वरूप विचार कर रहे थे कि लोकांकी देवों ने आकर उनके विचारों का खूब समर्थन किया। 12 भावनाओं के द्वारा उनकी वैराग्य धारा को खूब बढ़ा दिया। अपना कार्य समाप्त कर लोकांकी देव ब्रह्मलोक को वापस चले गए। इधर भगवान जिन पुत्र को राज्य देकर वन में जाने के लिए तैयार हो गए, देव और देवेंद्र ने आकर इनके तप कल्याणक का उत्सव मनाया। तदनंतर वे सिद्धार्थ नाम की पालकी पर सवार होकर श्रावस्ती के समीपवर्ती सहेतुक वन में गए। वहां उन्होंने माता पिता आदि इष्ट जनों से सम्मति लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा के दिन शाल वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ले ली। वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए, पंचमुष से केश उखाड़ डाले और उपवास की प्रतिज्ञा ले पूर्व की ओर मुंह कर ध्यान धारण कर लिया। उस समय का दृश्य बड़ा ही प्रभाव था। देखने वाले प्रत्येक प्राणी के हृदय पर वैराग्य की गहरी छाप लगती जाती थी। उन्हें दीक्षा के समय ही जो मनःपर्य ज्ञान हो गया था, वही उनकी आत्मा विशुद्धि को प्रत्यक्ष कराने के लिए प्रबल प्रमाण था। दूसरे दिन उन्होंने आहार के लिए श्रावस्ती नगरी में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजा सुरेंद्र दत्त ने पड़गा कर उन्हें विधिपूर्वक आहार दिया। आहार दान से प्रभावित होकर देवों ने सुरेंद्र दत्त के घर पंचाशचर प्रकट किए थे। भगवान संभवतः आहार लेकर ईर्या समिति से विहार करते हुए पुनः वन को वापस चले गए और जब तक छद्मस्त रहे तब तक मौन धारण कर तपस्या करते रहे। यद्यपि वे मौनी होकर ही उस समय सब जगह विहार करते थे, तथापि उनकी सौम्य मूर्ति देखने मात्र से ही अनेक भव्य जीव प्रतिबद्ध हो जाते थे। इस तरह 14 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन वृक्ष नक्षत्र के उदय होने पर संध्या के समय केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। भवनवासी व्यक्त ज्योतिषी और कल्पवास इन चारों प्रकार के देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने संवत्सरण की रचना की, जिसके मध्य में देव सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान होकर उन्होंने अपनी सुल्लिन दिव्य भाषा में सबको धर्म उपदेश दिया, वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझाया, संसार का स्वरूप बतलाया, चारों गतियां के दुख प्रकट किए और उनसे छुटकारा पाने के उपाय बतलाए। उनके उपदेश से प्रभावित होकर असंख्य नर नारियों ने व्रत अनुष्ठान धारण किए थे। क्रम क्रम से उन्होंने समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार कर सार्वधर्म जैन धर्म का प्रचार किया था। उनके संवत्सर में चारुसेन आदि 105 गंधर्व थे, 2150 द्वादशा के वेता थे, 129,300 शिक्षक थे, 9,600 अवधि ज्ञानी थे, 15,000 केवली थे, 12,001,150 मन पर्याय ज्ञानी थे, 19,600 विक्रिया रिद्धि के धारी थे और 12,000 वादी थे। इन गणियों से भरा हुआ संवत्सर बहुत ही भला प्रतीत होता था। धर्मार आदि 32,000 एका थी, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविका, असंख्य देव देवियां और असंख्य रंच उनके संवत्सर की शोभा बढ़ाते थे। भगवान श्री शंभवनाथ अपने दिव्य उपदेश से इन समस्त प्राणियों को हित का मार्ग बतलाते थे। अंत में जब आयु का 1 महीना शेष रह गया, तब वे विहार बंद कर सम्मेद शैल की किसी शिखर पर जा विराजमान हुए और 1000 मनुष्यों के साथ प्रतिमा योग धारण कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। अंत में शुक्ल ध्यान के प्रताप से बाकी बचे हुए 4 अघात कर्मों का नाश कर चैत्र शुक्ला षष्ठी के दिन सायकाल के समय वृक्ष नक्षत्र के उदय में सिद्धि सदन मोक्ष को प्राप्त हुए। देवों ने आकर उनका निर्वाण महोत्सव मनाया। इनके घोड़े का चिन्ह था। तो दोस्तों, आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो जितने ग्रुप है सब में शेयर करें।